तो दोस्तों, बिहार बीजेपी के अंदर कौन है गद्दार? हाँ, जिसके पीछे बीजेपी का ही एक नेता पड़ गया है। वो जहां भी जा रहा है अपनी जुबान से एक ही बात कह रहा है, इस गद्दार से बचकर। दोस्तों, बीजेपी आला कमान से नजदीकी का फायदा उठा रहा है। बीजेपी के उस नेता का दावा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नजदीकी का यह फायदा उठा रहा है। उस नेता ने दोस्तों एक प्रण लिया है, एक सांसद को फिर से सांसद नहीं बनने देंगे। अमित शाह के लिस्ट में वो उन्हें हटाकर रहेंगे, जिससे विधायक बनाएंगे। उन्हें ही 2029 की लड़ाई में बीजेपी की ओर से सांसद के लिस्ट में लाएंगे। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बीजेपी में अंदरूनी कला खुलकर सामने आने लगी है। टिकट कटने से नाराज निवर्तमान विधायक ने बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं को गद्दार कह दिया है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक बनेगी, 3 साल का यह टर्म है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और अगला राजभूषण सांसद यहाँ से नहीं होगा, अगला सांसद अगर होगा तो रामानी साहब ही आ जाएगा। मैं मन से ऐलान करता हूँ, मैं गद्दारों को दागना चाहता हूँ, गद्दारों को बताना चाहता हूँ, खुली दिनों की मांग कर देता हूँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण साहब। निश्चित तौर पे इस राजभूषण साहब को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं था। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला कि राम सूरत जी हमारे अच्छे विधायक हैं, डर के मारे कहीं नहीं बोला, उल्टा बोलने का काम किया। यही इनके पिताजी थे, मैं उनको स्वर्ग हम सुधार गए हैं चाचा साहब। मैंने उनसे कहा कि 2009 में हम जदयू में चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये राम सूरत राय हैं, औराई विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री राम सूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को प्रत्याशी बनाया गया था। टिकट कटने से नाराज राम सूरत राय शुरू से ही असंतोष में थे। पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी हित में काम करने की बात कही थी, लेकिन उनका गुस्सा अब ठंडा नहीं पड़ा है। यह वायरल वीडियो औराई क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी रमा निषाद के चुनाव कार्यक्रमों के उद्घाटन समारोह का बताया जा रहा है। मंच से संबोधन के दौरान राम सूरत राय ने कहा कि जिन्हें हमने पार्टी में लाया, पाल पोसकर बड़ा किया, वही आज गद्दारी कर रहे हैं। राजनीति में कोई एक व्यक्ति दुश्मन होता है जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, लेकिन आज से उसका भी नाम लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि उसकी आयु बढ़ जाता है। उनके कुछ दलाल लोग भी सभा में आए, कहते हैं कि मैं जदयू में हूँ, लेकिन काम करता है आरजेडी। निश्चित तौर पे मैं अपनी भाषण को कम दूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा कि भाई राम सूरत जी, आपके साथ इतना बड़ा आघात हुआ, आप कैसे मान गए? मानना ही था। कार्यकर्ताओं का भावना, कार्यकर्ताओं का प्रेम, पार्टी, मैं बराबर कहता हूँ, पार्टी कोई खराब नहीं होता, कोई दल खराब नहीं होता, उसमें आने वाले और जाने वाले नेतृत्वकर्ता अच्छे और बुरे होते हैं। आज एक समय होता है कि नेतृत्वकर्ता आता है तो किसी को हटाता है, किसी को लाता है, लेकिन दल कभी नहीं कहता कि तुम ये काम करो, दल कहता है कि तुम गलत काम करो। निश्चित रूप में कभी कभी ऐसा होता है, और अजय निषाद जी यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं भाग गए। मैं इसको भी मीडिया में अंगूठा नहीं लीजिएगा, अजय निषाद जी को गलगाने वाले आप ही लोग, आप ही तमाम लोग हैं जो अजय निषाद को यहाँ से गलगाने का काम करते हैं। आप ही लोग हैं
जो अजय निषाद को बुलवाने वाले लोग। अब कहिए कौन सा बात बोल रहे हैं? अजय निषाद को हम लोगों ने नहीं बुलवाया था, कार्यकर्ता ने रिपोर्ट किया था कि अजय निषाद नहीं चलेगा, तो लोगों ने, पार्टी ने अपना बंदा सधाया, चुन के लाके वो के रख दिया, जिनका नाम है राजभूषण निषाद। लोग कहा कि बहुत बढ़िया आदमी, साल नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीता, सब लोगों ने कहना शुरू किया इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा है, इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा। आपकी इच्छा की पूर्ति पार्टी ने किया है भाई। निश्चित तौर पे आप अगला सांसद रामा निषाद को चुनिए, क्योंकि अब 3 छतर से भाई बोलेंगे। पूरी बात सुनिए, अगला सांसद नहीं, लड़ाई भी नहीं होगा, ये प्रेम का बात हो रहा है। मैं मार नहीं कराऊंगा, ये विधायक बनेगी। 3 साल का ये टर्म है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अगला राजभूषण सांसद यहाँ से नहीं होगा। अगला सांसद अगर होगा तो रामा निषाद आ जाएगा। ये मैं मन से ऐलान करता हूँ। मैं गद्दारों को दागना चाहता हूँ, गद्दारों को बताना चाहता हूँ, खुली चीजों की मांग कर देता हूँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण निषाद। निश्चित तौर पे इस राजभूषण निषाद को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं था। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला कि राम सूरत जी हमारे अच्छे विधायक हैं, डर के मारे कहीं नहीं बोला, उल्टा बोलने का काम किया। यही इनके पिताजी थे, मैं उनको स्वर्ग हम सुधार गए हैं दादा साहब। मैंने उनसे कहा कि 2009 में हम जदयू में चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोले कि राम सूरत तू हमारा गाड़ी में बैठा, चलो शरद यादव के यहाँ। जिस प्रश्न में गए उन्होंने कहा कि शरद बाबू ये लड़का नौजवान है, मेरे चुनाव में काम किया है, वो जहां में काम किया है, मीनापुर में काम किया है, ये सीट निकाल सकता है, क्योंकि अर्जुन का सीट खाली हुआ है। आप मेरा क्षेत्र है, इसको टिकट दीजिए। एक कैप्टन जय राम साहब का मेरे ऊपर एहसान है, और जब टिकट मिला तो दूसरा एहसान अजय साहब का। और मैं जब अवाई को जानता नहीं था, जब वो सांसद बन गए तो पहली बार उसको लेकर के यहाँ चूड़ा और मुढ़ी बांटने के लिए कैप्टन साहब के तरफ आए थे। निश्चित तौर पे, और जब हंगामा में उमेश सहनी, पवन पटेल जी, बेचन जी सब लोग थे, और हम लोगों ने कहा कटौजिया का भिखारी भाई भी थे, उन्होंने कहा कि राम सूरत क्षेत्र क्यों अवाई देखा, हमके चर्चा बड़ा उल्टा है, बाप रे बाप, हमरा से न पार लगते, तो दोसर यादव के क्षेत्र न है, ये सीट खाली वाला भाई सीट पर थोड़ा लड़े क्यों। और हम जब सांसद जी, जब हमारे कैप्टन साहब जब एमपी बन गए, एमपी जब बन गए तब कहे ये सब चुनाव भैया पर्दा के पीछे रहते थे, कभी मंच ऊपर नहीं आते, जैसे मेरा बेटा नहीं आता है, और सारा खेल यही करते थे, ये धनु भैया सारा चुनाव में क्या करें, हम किसको करें, किसको बनाए, उसको जानते नहीं थे। हमने कहा कि लो पैसा, अब तू खा के हमारे चुनाव मैनेजमेंट ने कहा हमारा तो घूमे था। जब घूमे चल दी तो जदयू के जितने लोग थे उस समय, सब लोगों ने पैसा लिया, सब नदी में डुबाने का काम किया, एक नेता के इशारे पर। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आज भी, राजनीतिक दुश्मन अगर है तो वही है, दोस्त अगर दुश्मन बने तो उससे बड़ा दगाबाज को नहीं सकता। दोस्तों, रामसूरत राय के इस बयान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर सीधा हमला माना है। वहां और वहीं स्थानीय राजनीति में इस बयान ने हलचल मचा दी है। बीजेपी के अंदर इस वीडियो को लेकर असहजता बनी हुई है, जबकि विपक्ष इसे पार्टी की अंदरूनी टूट के रूप में पेश कर रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, खबर पे आप क्या सोचते हैं, कौन है बीजेपी में गद्दार, और बीजेपी में क्या अंदरूनी कला, अंदरूनी विवाद, सब अपने आप को सब में नेता बड़ा बनने वाली बात, बड़ा बनने की क्षमता, दूसरों को छोटा नीचा दिखाना खुलकर सामने आने लगा। आप क्या समझते हैं, कमेंट में समझाइएगा। ओवरऑल खबर पे क्या कहते हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया।